देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना पोलिनोमियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों के अंदर आपका सेकंड है भाई। और लास्ट टाइम हमने जो है ना एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर ली और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 भाई। देखो जो एक्सरसाइज आपकी 2.3 है ना उसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, उसमें आप पढ़ोगे डिवीजन एल्गोरिथम। किसके बारे में भाई? डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। देखो अब तक हमने जो है ना दो नंबर को आपस में डिवाइड करना सीखे हैं। अगर आपने दो नंबर को आपस में डिवाइड करना हो, जैसे मान लिया आपने 7 को 5 से करना है डिवाइड, आपने जो है ना 7 को 5 से करना है डिवाइड, तो आप कैसे करोगे? 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2। और जब यहाँ पर लिखा हुआ नंबर इससे छोटा हो जाए तो आप डिवाइड करना बंद कर दोगे और फिर वो जो भी नंबर होगा ना उसका नाम होता है रिमाइंडर। क्या नाम होता है उसका? रिमाइंडर होता है भाई। तो इसका नाम है मेरा रिमाइंडर होता है भाई। जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप क्या कर रहे हो? डिवाइड, उसका नाम होता है डिवाइजर। उसका क्या नाम है भाई? डिवाइजर होता है। जो ये ऊपर लिखा हुआ ना इसका नाम होता है क्वोशेंट। इसका नाम क्या भाई? आपका क्वोशेंट होता है। और जो डिवाइड हो रहा है ना उसका नाम है भाई डिविडेंड। क्या नाम था उसका? डिविडेंड होता है भाई। तो अब तक हमने जो है ना दो नंबर को आपस में डिवाइड करना सीखे हैं। जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर होता है। जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है उसका नाम था क्वोशेंट, और जो यहाँ लिखा हुआ नंबर उसका नाम होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर में खासियत होती है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना उसकी वैल्यू उससे क्या होगी? छोटी ही होगी। उसके बाद इन चारों के अंदर एक रिलेशन होता है। इन चारों में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। और वो क्या होता है? देखो जो डिविडेंड है ना उसको मैं लिख सकूं डिवाइजर इंटू में क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस में कौन? रिमाइंडर। देखो 5 एकम 5, 5 और 2 7 आ गए। यानी क्वोशेंट, डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर चारों के अंदर क्या रिलेशन होता है? चारों में रिलेशन होता है। जो डिविडेंड है ना वो इक्वल टू कौन होगा? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट और प्लस में कौन है? रिमाइंडर। लिख लो भाई। तो जो आपका डिविडेंड है ना, जो आपका डिविडेंड है वो इक्वल टू होता है किसके इक्वल भाई? डिवाइजर, डिवाइजर इनटू में कौन? क्वोशेंट, इनटू में क्वोशेंट और प्लस में कौन भाई? रिमाइंडर होता है। प्लस में कौन? रिमाइंडर, ये होता है। पर अब आप जो है ना दो नंबर को आपस में डिवाइड करना नहीं, दो पोलिनोमियल को आपस में क्या है? डिवाइड करना सीखोगे। अब क्या सीखोगे भाई? दो पोलिनोमियल को डिवाइड करना सीखोगे। अगर आपने दो पोलिनोमियल आपस में डिवाइड करने हो तो कैसे करोगे ना? वो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है। चीजें उसमें भी वही चार होंगी। मान लिया एक पोलिनोमियल है px, एक मान लिया आपका पोलिनोमियल है gx, एक तो मान लिया px है, एक मान लिया कौन है? gx है। और इनको आपस में करना है डिवाइड। पहला क्वेश्चन तो ये है कौन किससे डिवाइड होगा? नंबर में कौन किससे होता है? जो बड़ा नंबर है ना वो छोटे से होता है डिवाइड। तो ऐसे जो आपका पोलिनोमियल है उसमें क्या रूल होता है? जिसकी डिग्री ज्यादा है, जिसकी डिग्री ज्यादा है ना वो डिवाइड होगा जिसकी डिग्री कम है। या फिर ये कह लो जिसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है ना वो ज्यादा है तो वो डिवाइड होगा किससे? जिसकी x की जो हाईएस्ट पावर वो क्या है? कम है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर
जो पी एक्स है ना उसकी डिग्री ज्यादा होगी और जो जी एक्स आपको दिया मिलेगा उसकी डिग्री कम होगी, यानी जो पी एक्स है ना उसको जी एक्स से क्या करना आपने डिवाइड करना है। तो जब आप पी एक्स को जी एक्स से करोगे डिवाइड, जब आप जो पी एक्स है ना उसको जी एक्स से करोगे डिवाइड, कैसे करोगे वो तो तुमको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। तो वही आपके सामने दो चीज होंगी, एक तो क्वोशेंट होगा और एक कोना होगा रिमाइंडर होगा। जो रिमाइंडर है उसको आप लिखोगे आर एक्स से, उसको किससे लिखोगे आर एक्स से लिखोगे। जो क्वोशेंट होगा उसको लिखोगे क्यू एक्स से। तो अब जो है ना आप दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना सीखोगे। पहला क्वेश्चन तो यही था, कौन किस से डिवाइड होगा, जिसकी डिग्री ज्यादा है वो डिवाइड होगा किससे, जिसकी डिग्री कम है। तो आपको इस चैप्टर में जो पी एक्स होगा ना उसकी डिग्री ज्यादा मिलेगी और जो जी एक्स है उसकी डिग्री कम मिलेगी। अगर वो कुछ भी ना कहे तो आपने मानने भी ऐसी है, जिसकी डिग्री ज्यादा हो वो तो पी एक्स मान लोगे, जिसकी डिग्री कम हो वो आपने जी एक्स मानना है। तो फिर पी एक्स को जी एक्स से क्या करोगे डिवाइड, एक तो क्वोशेंट होगा उसको क्यू एक्स मानोगे और एक रिमाइंडर होगा जिसको आर एक्स मानोगे। फिर वही चीज, इसका नाम होगा डिविडेंड, ये डिवाइजर होगा, ये क्वोशेंट होगा और ये रिमाइंडर होगा। और इन चारों के अंदर रिलेशन तो आपका यही बनेगा कि जो आपका डिविडेंड है यानी जो पी एक्स है वो इक्वल टू होगा क्वोशेंट इनटू में डिवाइजर यानी जी एक्स प्लस में जी एक्स इंटू में कोण क्यू एक्स इंटू में कोण वही क्यू एक्स और प्लस में कोण रिमाइंडर। फिर एक चीज और, जैसे आप नंबर को नंबर से जब डिवाइड करते हो तो आप डिवाइड कब तक करते हो, आप डिवाइड जब तक करते हो जब तक जो यहाँ लिखा हुआ नंबर है ना वो डिवाइड करने वाले से छोटा ना हो जाए। जैसे ही छोटा हो जाएगा आप रुक जाओगे और कहोगे रिमाइंडर आ गई। यहाँ पर कैसे होगा, आप जब तक डिवाइड करोगे जब तक यहाँ पर लिखा हुआ पॉलिनोमियल कि जो डिग्री है ना वो इससे कम ना हो जाए। जैसे इससे डिग्री कम होगी आप वहीं रुक जाओगे और वही आपका कौन होगा रिमाइंडर होगा। यानी जो रिमाइंडर होता है ना उसकी डिग्री इससे क्या होती है कम होती है, वही कौन होगा आपका रिमाइंडर बनेगा। अब डिवाइड कैसे करोगे वो तुम आपको क्वेश्चन में बता पाऊंगा। तो आप जो है ना आप दो पॉलिनोमियल को आपस में डिवाइड करना सीखोगे। अब कैसे करोगे वो तो क्वेश्चन की बात है भाई। जिसको डिवाइड करना है उसको पी एक्स मानना, वैसे कोई रूल नहीं है फिर भी इस पूरे बुक के अंदर ऐसे ही मान रखा उन्होंने भाई कि जो डिवाइड करना है ना उसको तो पी एक्स मान लेना है और जिससे डिवाइड करना है उसको ही उन्होंने जी एक्स मान रखे हैं। तो आप भी ऐसे ही मान लोगे। तो पढ़ना फर्स्ट, तो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम यानी आपने डिवाइड करना है और क्वोशेंट और रिमाइंडर आपने बताना है और एफ एक्स वाई जी एक्स। तो जो एफ एक्स है ना उसको जी एक्स से क्या करना है डिवाइड। जैसे आपका पहला ही पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट में तो एफ एक्स कौन है मेरा, तो एफ एक्स मेरा एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस में 6 भाई। और जो जी एक्स है ना, जो जी एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1 है और इसमें खुद वो ये को है जो एफ एक्स है उसको डिवाइड करो किससे भाई जी एक्स से करो। वैसे जी एक्स ही होगा डिवाइड क्योंकि जो डिवाइड होगा उसकी डिग्री ज्यादा होगी इसकी कम होगी। तो आपने जो एफ एक्स है ना उसको जी एक्स से क्या करना है डिवाइड। तो करो डिवाइड, ऐसे लिखोगे पेपर में ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई जी एक्स
तो जो एफ एक्स है ना उसको जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करो, डिवाइड भाई। तो ऐसे ही लिखोगे, तो जो डिवाइड होगा वो अंदर लिखोगे, कौन है वो, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6, और आपने डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तक करना है भाई। अब रूल सुनो क्या होता है, देखो कैसे करोगे। यहाँ पर आप ऐसी चीज लिखो, यहाँ पर ऐसी चीज लिखो कि उसकी और इस पहले वाले की मल्टीप्लाई ये आ जाए। ऐसी चीज यहाँ पर लिखो कि उसकी इसकी मल्टीप्लाई ये आओ। बोलो मैं इसको किससे करूं मल्टीप्लाई कि x क्यूब बन जाए। x स्क्वायर है तो x से करना पड़ेगा, यानी x पर चलेगी, तो x इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 3, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो उसको स्क्वायर के नीचे लिखोगे, स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे लिखोगे, प्लस होगा प्लस x स्क्वायर, फिर x इंटू में 1 x आ गया तो प्लस में x, उसके बाद माइनस करना है, माइनस सारे माइनस के हो गए, ये कैंसिल होगा हमेशा, माइनस के 6 और ये माइनस का 1, माइनस के 6 माइनस का 1 यानी माइनस के 7 हो गए, और साथ में कौन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भाई 11 माइनस का 1, तो 11 में 1 गया 10, और साथ में जो x है वो तो आना ही है, और माइनस में कौन 6। अब फिर वही चीज यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि उसकी और इसकी मल्टीप्लाई यो आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर तो है, यानी माइनस का 7 चाहिए ना, तो माइनस के 7 तक करोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस के 7 की इसकी मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए, तो माइनस 7 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 7 की इसकी करोगे, करना माइनस के 7 इंटू में एक्स, तो माइनस के 7 एक्स हो जाएगा, माइनस 7 एक्स, माइनस 7 प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 7, अब करो साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, 10 और 7 17, और साथ में कौन x, माइनस का 6 प्लस का 7, माइनस का 6 प्लस का 7 प्लस 1, और अब आगे आप डिवाइड नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ना वो इससे कम होगी, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1, कम होगी ना, तब आपको डिवाइड नहीं करना, तो इसका नाम होगा रिमाइंडर और इसका नाम होगा क्वोशिएंट। तो लिख दोगे देयरफॉर रिमाइंडर इज, रिमाइंडर तो कौन हो गया मेरा 17x प्लस 1 एंड क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट कौन होगा मेरा भाई, वो मेरा होगा x माइनस 7। तो कुछ खास है नहीं भाई, एक और देखो डिवाइड वाला है, जैसे लास्ट ही पार्ट इसका, इसी का लास्ट पार्ट भाई, देखो इसका जो लास्ट का पार्ट है ना, इसमें मेरा एफ एक्स है, एफ एक्स लिखा हुआ है, फर्स्ट का 4th अभी, एफ एक्स इक्वल टू कौन है मेरा 15x की पावर 3 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस में 12 भाई, और जी एक्स है मेरा, जी एक्स मेरा कौन है भाई 2 माइनस 2x प्लस में कौन x स्क्वायर, और आपने करना क्या है, जो एफ एक्स है ना उसको जी एक्स से करना डिवाइड, तो लिखोगे ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई में कौन जी एक्स, तो जो एफ एक्स है ना उसको जी एक्स से क्या करना है डिवाइड करो, डिवाइड में आता है भाई, तो अंदर लिखोगे जिसमें पावर ज्यादा है तो अंदर ये आएगा मेरा,
15x की पावर 3 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस में 12। और ये डिवाइड आपने इससे करना है। पहले जो बड़ी पावर है वो लिखोगे, यानी पहले कौन होगा x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और प्लस में कौन 2। अब तरीका वही है, यहां पर मैं क्या लिखूं कि उसकी इसकी मल्टीप्लाई ये आ जाए। देखो x क्यूब लेना है, यहाँ तो x स्क्वायर है, यानी एक तो x से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब बनेगा। एक 15 की कमी है ना, यानी आपने किससे करनी पड़ेगी 15x से करनी पड़ेगी। करना मल्टीप्लाई 15x इंटू में एक्स स्क्वायर यानी 15x क्यूब हो गया। फिर 15x से इसकी करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखो माइनस तो है, माइनस तो है 15 दूनी 30 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी आपका बनेगा 30x स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई 15 दूनी 30 x को x वाले के नीचे लिखोगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर वाले के नीचे लिखोगे। अब करोगे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस जो कैंसिल हो गया भाई। यहाँ देखो माइनस का 20 प्लस का 30 यानी प्लस के 10 बच गए, और साथ में यो एक्स स्क्वायर 13 माइनस में 30, 13 माइनस में 30 यानी माइनस के 17, और साथ में यो एक्स लिखोगे, और माइनस में कौन है यो 12 लिखा हुआ है। फिर वही चीज यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि उसकी इसकी मल्टीप्लाई जो पहले वाला आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर तो है, यानी 10 की कमी है, तो 10 से करोगे मल्टीप्लाई, करना 10 तो मल्टीप्लाई, तो 10x स्क्वायर। जब 10 की यहां करोगे एक तो या माइनस 10 दूनी 20 और x यानी 20x, और 10 दूनी फिर 20। अब करोगे साइन चेंज, माइनस 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 प्लस माइनस, यो कैंसिल हो गए, 20 माइनस में 17 यानी 3x, माइनस के 20 माइनस के 12 यानी माइनस के 32 हो गए। अब देखो जिससे आप डिवाइड करे हो ना उससे डिग्री कम हो गई, यहाँ 2 यहाँ पर 1, तो आगे आपने डिवाइड नहीं करना। अभी तो आपका रिमाइंडर होगा, और ये कौन हो जाएगा कोसेंट। तो देयरफॉर कोसेंट कौन होगा, जिसको आप QX से लिखोगे तो वो मेरा बनेगा 15x प्लस 10, और रिमाइंडर कौन होगा जिसको RX से लिखोगे वो होगा मेरा 3x माइनस में कौन 32। तो चलो तुमने आज जो है ना उससे नंबर फर्स्ट ही करना है, बाकी फिर कल करेंगे भाई।